आज तक जो म्यूनसिपल कमेटी, चाहे वो इलेक्टेड बॉडी थी, चाहे वो यहाँ का ऑफिशियल स्टाफ, ख़ास तौर से हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और सब कमर बस्ता रहे हाजन की डेवलपमेंट के लिए। और सबसे बड़ी कामयाबी मैं बताऊं आपको, हमें वो मिली जो हमें यहाँ पे सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो रुका हुआ था हमारा, जो कि 11 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बना था, लेकिन वो बिल्कुल रुका हुआ था थोड़े से काम के बाद। और उसमें हमने फ़ौरन कदम उठाया और आला हुकाम के दरवाजे खटखटाए, और उसके लिए हमने 9 करोड़ 10 लाख रुपए वागुजार कराए। वो है हमारा डीप ड्रेनेज, जो सीवियर ड्रेनेज प्रोजेक्ट आएगा। उसमें हमारे 2 वार्ड मुंसलिक है, परे महला वार्ड 11 और सईद महला वार्ड 5। उसमें थोड़ा सा रह गया था और वो इंटरकनेक्टेड, वो इंशाल्लाह हो जाएगा उसमें। और मैं मेन रोडों की बात सबसे पहले करूं। जितने भी रोड हमारे ड्रेनेज में कंप्लीट हो गए, उतने रोड कम से कम हमने क्लियर बाय तकमील तक पहुंचाए। ब्लैक टॉपिंग उनकी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त हमारे कमोबेश 7 किलोमीटर जो है ब्लैक टॉपिंग के कंप्लीट है। से जितने भी हमारे हाजिन टाउन में ग्रेवयार्ड्स थे, मैं ग्रेवयार्डों की बात करूं, जितने हाजिन टाउन के ग्रेवयार्ड्स थे सारे ओपन थे, लेकिन इसी टेनेवर में वो अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो गए। उनमें चैन लिंक फेंसिंग कहीं फिलिंग हो थी, वो कंप्लीट हो गई हमारी। और साथ साथ जितने भी मस्जिद थे उनके, चाहे टाइल पाथ्स मस्जिद शरीफों के काफ़ी सारे मस्जिद शरीफों के करवाए हमने, और कुछ करने अभी बाकी है, वो भी इंशाल्लाह हम करने की कोशिश कर रहे हैं, जल्द करेंगे इंशाल्लाह ताला। लिंक रोड्स की बात करूं, चाहे वो टाउन के अंदर या टाउन के बाहर, जितना भी हमारा जो हमारे चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड को जा रहे हैं रोड, चाहे वो हॉर्टिकल्चर लैंड को जा रहे हैं रोड, उनको हमने सोलिंग मेटलिंग करवाई। और अंदर जितने भी लिंक रोड्स थे उनमें टाइल पास बनवाए हमने, उनमें हमने जो है सोलिंग मेटलिंग, जो छोटे छोटे लिंक्स थे उनमें हमने काम करवाया था। यहाँ पे शॉपिंग मॉल जो आपके सामने खड़ा हुआ है, यहाँ पे इंशाल्लाह कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ ही दिनों में उसका फाइनल टचिंग चल रही है। इस वक्त प्लास्टर और शटर्स वगैरह लग रहे हैं उसमें, और इंशाल्लाह ताला हम उसमें कामयाब हो जाएंगे। यहाँ पे सेग्रीगेशन प्लांट बनाया है हमने, यहाँ पे ये जो है रिसाइकलिंग प्लांट बनाया है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, उस पर हमारा 90% काम हो चुका है। एक टाउन हॉल का यहाँ पे जो है ये क्या डाक बंगलो जिसको कहते हैं हम, गेस्ट हाउस का हमने यहाँ पे काम शुरू करवाया, और उसका बाकायदा वो तैयार हो गया। वो अब उसका ट्रस्ट का काम इस वक्त चल रहा है। वो करीब 2 करोड़ 5 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है हमारा, वो भी हमारा बिल्कुल अब कंप्लीशन पे हैं, फाइनल टचिंग पे चल रहा है इस वक्त। पार्क्स डेवलप किए, ये जो आपका चिल्ड्रन पार्क सामने दिख रहा है, वह यहाँ पे बच्चे अपना एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे खेल कूद रहे हैं, वो हमने यहाँ पे तामीर करवाया। चाहे एक पार्क यहाँ पे करवाया, एक दूसरा वहाँ पे करवाया। बस अड्डे के पास में वो ओपन एयर जिम इक्विपमेंट्स उसमें लगे हैं। फाउंटेन तामीर किया जो बस अड्डे जामे मस्जिद के पास में, एक खूबसूरत फाउंटेन जिसका अब बस इनाग्रेशन बाकी है। अगर मैं सारी लिस्ट आपको गिनवा दूं, मेरे ख्याल में इसमें बहुत टाइम लगेगा। और जितना भी हमें लगा कि ज़रूरत है टाउन में काम करने की, हमने अपनी पूरी कोशिश अपने काउंसिल के साथ, अपने ऑफिशियल स्टाफ के, ख़ास तौर से अपने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के साथ, जो कि बहुत ही काबिल और देहानतदार एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उनके साथ में, और ख़ास तौर से इसमें हमारा बहुत बड़ा योगदान हमारा रहा है, वो रहा है हमारा इम्तियाज़ परवेज़ साहब का, जो कि बहुत ही कीन इंटरेस्टेड है हाजिन की डेवलपमेंट के लिए। कि PMAY को लेकर जितने केस हमने यहाँ पे करवाए, करीब हम 1000 केसेस टच कर रहे हैं इस वक्त। 1000 केस जो है, 1000 बेनिफिशरीज को पैसे जा चुके हैं इस म्यूनिसिपल कमेटी की ओर से। किसी को 3 किस्त, किसी को 4 किस्त, किसी को 2 किस्त, किसी को 1, और हम उसमें भी पूरी अपनी कोशिश लगाए हुए हैं।
2 नए गेट अप्रूव हुए हमारे, जो टाउन एंट्री गेट के बने, टाउन एंट्री गेट हैं जो बनेंगे। एक बनेगा पुल पे, हमारा पुल के पार एक बनेगा जिससे एंट्रेंस होगी, वेलकम गेट होगा। और दूसरा जो है यहाँ पे क्या कहते हैं इसको, हमारा वार्ड 1 जो टुंडपुरा है, वार्ड 1 शाह हमदान कॉलोनी कहलाता है, तो वहाँ पे हमारा एक गेट लगेगा, बाकायदा एंट्री गेट, जो कि बहुत बड़ा गेट, जिसमें बाकायदा उससे इजीली जिससे ट्रांसपोर्ट भी गुजरेगा, और एक एंट्री मार्क लगेगा टाउन का, और उससे टाउन की खूबसूरती बढ़ेगी। साथ साथ हमारा जो है एक क्लॉक टावर भी अप्रूव हो गया है, जो कि मेन चौक, हाजिन के चौक में बनने जा रहा है क्लॉक टावर, जो कि जिससे हाजिन की खूबसूरती बढ़ेगी। और उसके साथ साथ कुछ फाउंटेन्स भी हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पे, और उसके लिए भी जगह हमने ऑलरेडी फाइनलाइज की है। उसमें मैं आपकी वसादत से लोगों से इल्तिमास करता हूँ, लोगों से गुजारिश करता हूँ कि वो इस इदारे के साथ ताउन करें। अगर कहीं भी कुछ आपको दिखे कि ज़रूरत है और करने की, कि वो आ जाए हमारे पास, हमें बोले, हमें बताएं। हमें आपकी भी रहबरी की ज़रूरत है, हमें आपके भी सलाह मशवरे की ज़रूरत है। चाहे यहाँ के सीनियर सिटीजन, चूँकि हाजन एक इल्म अदब के लिहाज से एक माना हुआ इलाका है, कि तो मैं गुजारिश करूँगा आपके वसादत से, यहाँ के जितने भी यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स हैं उनसे मैं गुजारिश करूँगा वो आ जाए, वो हमें यहाँ बताएं। कम से कम अगर उनके नॉलेज में भी कुछ है, कुछ करने को है अच्छा, तो हम कोशिश करेंगे उनकी बात भी सुनने की और उसको भी आगे रखने की कोशिश। जहाँ तक हाजिन के ब्रिज का ताल्लुक है, ब्यूटिफिकेशन का ताल्लुक है, हाजिन के ब्रिज चूँकि आपको मालूम है ये पहले RNB ने बनाया था ये ब्रिज, इसमें लाइटें वगैरह लगी हुई थी, वो लाइटें डिफंक्ट थी पहले से ही, वो हमने कभी चलती हुई तो देखी नहीं। लेकिन फिर उसके बाद एक टेंडर आउट हुआ, RNB महकमे से ही टेंडर आउट हुआ, उसमें बाकायदा लिखा हुआ था, वो एस्टिमेट अगर आप आज भी देखेंगे उसमें लिखा हुआ था। एक तो उसमें हाजन ब्रिज की ब्यूटिफिकेशन में, एक तो उसमें कंक्रीट वर्क एस्टिमेट में रखा गया था, एक उसमें पेंटिंग रखी हुई थी, और तीसरे नंबर पे उसमें बाकायदा लाइटिंग, फैंसी लाइटिंग रखी हुई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ये नहीं मालूम चल रहा है, अगर RNB ने अपनी तौर पे वर्दी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के हिदायत पे उनको कहा कि आप हाजिन ब्रिज को ब्यूटिफाई करो, जैसे बांडीपुरा ब्रिज ब्यूटिफाई हुए हैं वैसे उन्होंने हिदायत करी है कि आप हाजिन के ब्रिज को ब्यूटिफाई करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली टेंडर आउट हुआ, अलॉटमेंट हो गया, एस्टिमेशन हो गया, बाकायदा उसमें मेंशन है कि उसमें फैंसी लाइटिंग है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर 2 पार्ट उसके हो गए, कंक्रीट पार्ट हो गया, अगर उसका क्या कहते हैं पेंटिंग का पार्ट हो गया, तो उसका लाइटिंग का पार्ट क्यों रह रहा है? थोड़ा उसमें मैं आपके माध्यम से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर RNB से गुजारिश करना चाहूँगा कि उसको बखूबी देखें वो कि क्या वजह है, क्या उसमें अगर उसमें एस्टिमेट में वो रखा हुआ था, नमन कल्चर में रखा हुआ था कि बाकायदा उसमें लाइटिंग होगी, तो वो लाइटिंग गई कहाँ? क्यों वो पार्ट उसमें काटा गया? क्यों वो इंस्टॉल नहीं करी गई? और अगर उसका हम वो जस्टिफिकेशन दे देंगे क्या वजह है, तो हम उसका स्टेप ले लेंगे। हमने सोचा ये RNB कर रही है तो इस वजह से हमने ऊपर से उसके लिए हमने अभी कदम नहीं उठाया। अगर वो हमें क्लियरेंस उसका दे देंगे कि हमें नहीं करना है और हमने इतना ही किया है, क्यों किया है, क्यों लाइटिंग रुकी है, उसका जस्टिफिकेशन दे देंगे, तो हम उसके लिए भी काम करने को इस वक्त भी तैयार है।